वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है एक्टर हैं पंकज त्रिपाठी, इनको जो है चुनाव आयोग ने बनाया है नेशनल आइकॉन। ठीक है, क्या बनाया है? नेशनल आइकॉन बनाया है। किसके द्वारा बनाया गया है? चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला यही कि जो पंकज त्रिपाठी सर हैं, इनको किस बिहाफ पे बनाया है। दूसरा, नेशनल आइकॉन होता क्या है, किन किन को अब तक बनाया जा चुका है। पंकज त्रिपाठी सर को बनाया गया है, तो इससे जो है चुनाव आयोग को किस तरीके से सहायता मिलेगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि वोटिंग में किस तरीके से सहायता मिलेगी। ये सारे पॉइंट्स को हम जानने वाले हैं। वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी आपकी नॉलेज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों पर जो है फॉलो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और वहां पर आपको जो है और भी पीडीएफ और भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, साथ में आपको मैं एक चीज बता दूं, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे वाला जो दिन होता है वो आपको पता होगा कि फ्राइडे को जो है हम लोग क्या करते हैं। फ्राइडे को हम लोग एक टॉपिक को समझते हैं। तो आज मैं आपको ब्रिक्स के ऊपर वाला जो टॉपिक है वो समझाने वाला हूँ। ठीक है, ब्रिक्स के ऊपर का जो टॉपिक है वो मैं आपको समझाऊंगा, तो वो वीडियो देखना 7 बजे मत भूलिएगा। ठीक है, मैं आपको पहले ही समझा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं अब इस टॉपिक के बारे में। देखिए, क्या कहा जा रहा है, नेशनल आइकॉन क्यों बनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि नेशनल आइकॉन आखिर में क्यों बनाया जाता है और किस बिहाफ पे बनाया जाता है। तो देखिए, आपको पता ही होगा कि त्रिपाठी सर जो है, मतलब पंकज त्रिपाठी जो है, ये एक बहुत बड़े और बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, उम्दा कलाकार हैं। ये जिस तरीके से एक्टिंग करते हैं वो बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग, और एक जो एक्टिंग होनी चाहिए जिसलिए एक अभिनेता जाना जाता है, उस तरीके की एक्टिंग करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, एक खेती किसानी करा करते थे, लेकिन इन्हों का मन उसमें नहीं लगता था। उसके बाद इन्होंने एक्टिंग करना सोचा। ठीक है, और काफी बेहतरीन एक्टर है। जो भी इनको एक्टिंग दी जाती है उसमें ऐसे घुस जाते हैं जैसे वो एक रियल कैरेक्टर हो। ठीक है, इनके मीम्स आपको पता ही होगा, काफी बार इनके काफी मीम्स ऐसे हैं जो हमेशा वायरल होते रहते हैं, और बहुत से लोगों का आपके वीडियो में भी देखा होगा कि इनके मीम्स यूज करते हैं, क्योंकि वो वायरल मीम्स होते हैं और काफी सटीक मीम्स इन्होंने बोल रखे। लगता है कि एक नेचुरल एक्टिंग जो बोला जाता है वो करते हैं ये, है ना। तो अभी जो है नेशनल आइकॉन इनको घोषित करा गया, और त्रिपाठी सर जो हैं ये देश के मतदाताओं को जागरूक करेंगे, इससे जागरूकता मिलेगी, है ना। साथ में जो है ना, ये घोषणा जो हुई है वो चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली का एक कार्यक्रम के दौरान करा गया था, ये आप याद रखिएगा। और इस कार्यक्रम में त्रिपाठी सर जो थे वो मौजूद थे। ठीक है ना, कौन थे? त्रिपाठी सर जो थे वो मौजूद थे, यानी कि पंकज त्रिपाठी मौजूद थे। अब इस कार्यक्रम में उपस्थित ये थे। साथ में बताया जा रहा है कि इससे पहले जो पंकज सर है, इनको बिहार का आइकॉन भी बनाया गया था। ठीक है, कहाँ का? बिहार का आइकॉन। जैसे आपको पता होगा कि उत्तराखंड का एक समय पहले ऋषभ पंत को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर, है ना। उसी तरीके से बिहार का किसको बनाया गया था? पंकज त्रिपाठी सर को बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये बात आती है कि आखिर में नेशनल आइकॉन क्यों बनाया जाता है, क्या कारण है। तो देखिए, चुनाव आयोग समय समय पर क्या करता है, देश में होने वाले जो चुनाव होते हैं उनको देखते हुए जनता को वोट देने के लिए प्रेरित करने के लिए करता है। किस लिए करता है? ताकि जनता वोट करे। क्योंकि आपको पता है आजकल बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे अब आपको पता है आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, टीवी है, फोन है, न्यूज़पेपर पहले से है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी सरकार को वोट देना अपना वोट खराब करने के बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वोट हमेशा देना चाहिए, मतलब जब वोटिंग होती है आपको वोट देना जरूरी है। ये अधिकार नहीं है, ये एक तरीके की लड़ाई होती है जो लड़ना जरूरी होता है। ठीक है, और बहुत से लोग इसको नहीं लड़ते। वो सोचते हैं हमारा वोट खराब जाएगा, वो अच्छा है, लेकिन हम किसी को वोट नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। आप अपना जो है आपका जो महत्व होता है, आपको आप जो चाहते हैं, जिसको भी सरकार बनवाना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपके जगह का लीडर हो, उसको वोट जरूर दीजिए। हार जीत वो बात का मुद्दा है, लेकिन वोट अपना जरूर दीजिए। ठीक है ना, अपना कर्तव्य जरूर निभाइए। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। आप अब जैसे मान लीजिए आप बच्चे हैं, या आप बच्चे हैं, कल को बड़े होंगे, शादी होगी, सब कुछ होंगे, आपके बच्चे होंगे। ठीक है, अब एक बात मानिए, आपको तो नहीं पता कि वो आगे चल के क्या करेंगे, सही राह पकड़ेंगे या गलत राह पकड़ेंगे, आपको नहीं पता। लेकिन फिर भी आप उनका पालन पोषण करते हो,
ऐसा तो नहीं होगा कि माँ बाप पालन पोषण करना छोड़ दें कि भैया ये तो पता नहीं आगे चल के खराब बनेगा। अब जैसे आजकल का माहौल है तो बच्चों से उम्मीद करी नहीं जा सकती है ना, कहते हैं ना बाल और बच्चे कभी काबू में नहीं रहते, तो वो चीज़ है। तो ऐसा तो नहीं है कि भैया अब ये आगे चल के धक्का मारेगा, घर से बाहर निकाल देगा, तो इसका पालन पोषण ही नहीं करते, सीधी सी बात। तो करते हो ना, फिर भी करते हैं ना माँ बाप, क्यों करते हैं? उम्मीद। तो वही उम्मीद पर हमको वोटिंग भी करनी चाहिए कि सरकार बनेगी नहीं बनेगी इसका वो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा होगा, जिसको हम वोट दे रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो प्रेरित करना, मेरे को नहीं लगता कि प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अधिकार है। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो अपना वोटिंग बनवाइए और वोट देना जरूर स्टार्ट करिए। ठीक है, जो भी आप जिसको भी आप सरकार बनवाना चाहते हैं उसको वोट दीजिए, बाकी हार जीत तो ये लगा हुआ एक तरीके से होता ही है। ठीक है, अब इनको इसीलिए बनाया गया है क्योंकि देखिए अब सरकार के जो चुनाव आयोग उसने क्या करा, उनको पता है त्रिपाठी सर जो है, जो मनोज त्रिपाठी, ये जो पंकज त्रिपाठी सर है, ये बहुत से लोगों के आइकॉन भी हैं, क्योंकि इनकी एक्टिंग, मैंने क्या कहा, इनकी एक्टिंग क्या है कि नेचुरल एक्टिंग है। ये इस तरीके की एक्टिंग करते हैं कि ऐसा लगता है वो कैरेक्टर इनका हकीकत में है ना, वो चीज है। तो अपने आइकन की जो है घोषित करते हैं। ठीक है, ये इस समय समय पर जब चुनाव होते हैं तो आइकन घोषित करते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना होता है। क्या होता है बच्चा? वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना होता है। अब आप जो है सर कुछ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है जो इनको फॉलो करते होंगे वो वोट जरूर देने जाएंगे, तो इस तरीके से वोटिंग बढ़ जाती है। लोगों को उनके वोट के महत्व को समझाना होता है। आइकन की मदद से चुनाव आयोग को वोट के प्रति लोगों की जागरूक करने में मदद मिलती है। ठीक है, आइकन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि लोगों इनको मदद मिल जाती है, क्योंकि जिनको ये बनाते हैं वो पहले से फेमस और बहुत ज्यादा चर्चित व्यक्ति होते हैं। क्लियर है? तो आप ये जान गए होंगे नेशनल आइकॉन क्यों बनाया जाता है। क्लियर? तो वोट जरूर देना है, मैं आपको फिर बता दूं, वोट जरूर देना है। चाहे आपको कोई मोटिवेट करे या ना करे, आपको वोट देना जरूर है। अब मतदाता जंक्शन भी होता है। मतदाता जंक्शन एक कार्यक्रम है जो हर वोटर को अपना स्टेशन, एक रेडियो कार्यक्रम जो ऑल इंडिया रेडियो पर 15 मिनट का कार्यक्रम होगा। ठीक है, मतदाता जंक्शन करके होता है। मतदाता जंक्शन प्रोग्राम हर शुक्रवार को शाम 7 से लेकर 9 बजे के दौरान ऑल इंडिया रेडियो नेटवर्क सहित 25 एफएम, 25 एफएम और 4 एफएम गोल्ड स्टेशन के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। ठीक 7 से 9 बजे के करीब ये होता है, और साथ ही ये जागरूकता कार्यक्रम 42 विभिन्न भारतीय स्टेशनों और 23 भाषाओं में 159 प्राथमिक चैनल स्थानीय रेडियो स्टेशन पर प्रसारित जो है किया जाएगा, ये इसमें बताया जा रहा है। ठीक है ना, ये शायद हो भी चुका है क्योंकि आज की डेट तो ज़्यादा है, 3 अक्टूबर को करीबन ये हो चुका है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आपको देखना हो, अगर इसको दोबारा सुनना हो तो आप यूट्यूब पर जो है सुन सकते हैं, मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि यूट्यूब है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, है ना, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया बच्चा? ये बात आप अच्छे से जाने या नहीं, जान चुके होंगे। ठीक है, तो मतदाता जंक्शन के बारे में आप जान गए क्या है ये क्या नहीं है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर है पंकज सर। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे, कहाँ से हैं, क्या है, किस तरीके से एक्टिंग में आए, वो सब चीजें। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भी नेशनल आइकॉन रह चुके हैं। ठीक है, उनको भी बनाया गया था। अब आपको पता है विश्व भर में अगर बात करें और भारत में तो काफी फेमस है, कूल के नाम से जाने जाते हैं, कैप्टन कूल के नाम से, और काफी लोग इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनकी बात को नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे पहले एक और क्रिकेटर 2014 में बनाए गए थे जिनका नाम था चेतेश्वर पुजारा। ठीक है, चेतेश्वर पुजारा भी उस समय काफी चर्चित में थे, तो उनको भी बना दिया गया था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। साथ में जो उपचुनाव की ये घोषणा थी, क्या हुआ था, देखिए इस कार्यक्रम के दौरान, अभी जो कार्यक्रम होता है दिल्ली के अंदर, उसमें 6 राज्यों में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम की भी घोषणा करी गई थी, क्योंकि 3 नवंबर को इन सीटों पर वोटिंग कराई जाएगी। ठीक है, 6 राज्यों के विधानसभाओं की 7 सीटों पर। ठीक है, और इन उपचुनाव के लिए अधिसूचना 7 अक्टूबर को जारी होगी, वोटिंग की गिनती 6 नवंबर को की जाएगी, ये बताया गया था, तो इसलिए इनको बनाया गया। क्लियर है? अब राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर है पंकज सर। पंकज सर क्या है, पंकज त्रिपाठी जो है वो एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता एक्टर है। इन्होंने अनुराग कश्यप की कल जो गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी जरूर देखी होगी।
काफी जबरदस्त काम किया था, बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर, बहुत इस तरीके से काम किया, ऐसा लगा ही नहीं कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसा लगा एक नेचुरल कैरेक्टर है जो ये निभा रहे हैं, है ना। 2012 में ये था, मूवी आई थी गैंग ऑफ वासेपुर, बहुत हिट रही। उसके बाद सेकंड गेम्स का मिर्जापुर करके एक सीरीज आई थी, फेमस वेब सीरीज थी मिर्जापुर, सेकंड गेम से मिला इनको, है ना, उससे भी इन्होंने काफी जो है उपलब्धियां हासिल करी। सुल्तान कुरैशी के रूप में ये गैंग ऑफ वासेपुर में दिखाई दिए थे, उससे काफी इनका एक्टर काफी मजबूत बना, उसी में काफी मीम्स भी इनके वायरल हुए थे, है ना। और मिमी और न्यूटन जैसी फिल्मों से भी इन्होंने काम किया है और काफी बेहतरीन काम करा है, और अब बहुत अच्छे खासे एक्टर हैं और सम्मान करना जानते हैं, अच्छी एक्टिंग करना जानते हैं। एक्टर अभिनेता जिस लिए जाना जाता है वो करते हैं, ना कि एक दिखावा करते हैं, ठीक है। ये चीजें हैं, नहीं तो बॉलीवुड में दिखावा ही रह गया और कुछ अभी है नहीं ऐसा। क्लियर। त्रिपाठी जी का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1976 को बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था, याद रखिएगा। 2004 में रन और ओमाकारो ओमाकार में एक छोटी भूमिका के साथ इन्होंने शुरुआत करी थी 2004 में। इनको सफलता मिलते मिलते 2012 लग गया, 8 साल का समय लगा, लेकिन सफलता ऐसी मिली कि आज हर व्यक्ति, अगर बात करें कि नेचुरल एक्टिंग कौन करता है तो मेरे जुबान पर एक ही बंदे का नाम आता है, वो है पंकज त्रिपाठी। ठीक। भूमिका, छोटी सी भूमिका के साथ शुरुआत करी, आज इंडस्ट्री में छाए हुए हैं। तब से लेकर 520 से अधिक फिल्में और 65 टेलीविजन शो में ये काम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये इनके बारे में था। आई होप आप इस आइकॉन वाले टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। कोई डाउट्स लगा हो तो मुझे जरूर बताइएगा। वोट देना आपका अधिकार है, वोट जरूर दीजिएगा। जीतना हारना ये हमको डिपेंड नहीं करना है, लेकिन वोट देना हमारा अधिकार है। ना तो इसमें हमारे कोई पैसे जाते हैं, ना कुछ जाता है, एक 5 से 10 मिनट का समय जाता है जो कि हमें देना होता है, और ये हम अच्छे से दे सकते हैं क्योंकि उस दिन छुट्टी होती है, तो आप दे सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप टॉपिक को जाने होंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। फिर एक बार बता दूं, 7 बजे आज वीडियो मिलेगी ब्रिक्स के ऊपर, आज मैं आपको समझाने वाला हूं, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। 7 बजे तैयार रहिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। बाकी वोकैबुलरी नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक सब्सक्राइब शेयर ना रुके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।